क्या हाल है मेरे अजीजों, क्या हाल है मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अंकल आंटी और मेरे बुजुर्गों। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कितनी बढ़िया खबर आई है कि इंडिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक्स में। पूरा भारत कितना खुश है कि इंडिया जीत गई। और वाकई मीरा भाई चानू ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है 49 किलोस कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में। वाह, कमाल हो गया। हम तो बड़े खुश हुए, चलो किसी ने एक मेडल तो जीता। उम्मीद करते कि और भी मेडल्स हमारे एथलीट्स जीते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आदमी था, बिल्कुल गामा पहलवान टाइप का, तारा सिंह टाइप का आदमी। ओ ऐसे डोले उसके, ऐसी जबरदस्त हेल्थ उसकी, और रोबस्ट हेल्थ का आदमी। ओ मैं बताना चाहता हूं कि टमाटर की तरह उसके गाल थे, और ऐसा फेयर कंप्लेक्शन का, और इतना गोरा और जबरदस्त लंबा चौड़ा, और ऐसे जबरदस्त मसल्स थे उसके, और ऐसी बॉडी बिल्डिंग करता था, ऐसी मेहनत करता था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन गया। ये कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की हमारे पिताजी ने सुनाई थी। और वो कहता है कि मैं कोई भी वेट उठा लूंगा। वो बड़े बड़े जबरदस्त वेट उठाता, गाड़ी को उठा लेता था एक तरफ से, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, और बड़े बड़े ट्रक्स को खींच लेता था। वो बड़ी हिम्मत थी बंदे में, बहुत जबरदस्त ताकत। और खूब खुराक, ऐसी खुराक थी, पता नहीं कितने अंडे, कितने चिकन, कितना कुछ खाता था वो। और बड़ी जबरदस्त वर्जिश करता था वो। ऐसे कई घंटे लगा रहता था जिम में वो, और बड़ी जबरदस्त डंड पेलता था वो। और बड़े कोई लोग डरते थे उससे। और बहुत लंबा चौड़ा, पतली 7 फुट लंबा आदमी। पर दोस्तों क्या हुआ कि एक दिन एक इंटरव्यू दे रहा था वो, और लोग कह रहे थे वाह वाह क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने करा है, ये करा है, वो करा है। खूब बड़ा खुश, बड़े मेडल लगाए हुए उसने, है जैसे हमने देखा कि ये मेडल मीरा भाई ने जीता। और कैसे वहां पे बड़े बड़े मेडल्स, बड़े बड़े कप रखे हुए उसने। और ये इंटरव्यू करने वाली लेडी ने पूछा उससे, सर आप इतने बड़े, इतने महान, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब, शायद रुस्तम हिंद टाइप का आदमी हो आप, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपना वेट उठा सकते हैं? अपना वेट? कहता मैंने सोचा नहीं, कोशिश कर लेता हूँ। जरा मोटे दिमाग का था वो, है। तो उसने क्या करा, उसने अपनी खूब पतलून खींचने की कोशिश करी, कभी अपने आप को यूं छिलांगे मारे, कई कलाबाजियां खाई, कभी समरसॉल्ट कर रहा, कभी ये कर रहा, वो कर रहा, कुर्सी पे चढ़ गया वो, और खूब अपने आप को छिलांगे मार रहा, पर छिलांगे मार रहा है। वो छिलांगे मार मार के परेशान हो गया, थक गया। पर जो जितना अपने आप को ऊंचा करे, वहीं का वहीं नीचे आ जाए, फिर ऊंचा करे, फिर वहीं का वहीं नीचे आ जाए। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों और मेरे दर्शकों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, उसने अपनी जान लगा दी, पर अपने आप को उठा नहीं सका। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही एक ऐसा वेट है आपके ऊपर जिसकी बदौलत आप अपने आप को उठा नहीं सकते। आप बोले छोड़ो एल्फ्रेड साहब, क्या बोल रहे हैं आप, अबे हमें पता है ग्रेविटी है ना। अरे साइंस में पढ़ा हमने, स्कूल गए भाई हम पे। अरे कोई चीज ऊपर फेंकिए, न्यूटन साहब ने कहा था वो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ग्रेविटी है ना, वो खिंचाव, इस पृथ्वी का खिंचाव। तो पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सब ठीक है भाई, पर एक ऐसी चीज है, ऐसा बोझ है आपके ऊपर जिसको आप उठा ही नहीं सकते। और बचपन से लड़कपन और जवानी और शायद बुढ़ापे तक आप उसको लेके चल रहे हैं आप। और शायद ये बोझ आपको बहुत जल्द, कभी ना कभी, 70, 80, 90, 100, मुझे मालूम नहीं, हम तो चाहते हैं आप बहुत जिए, पर कभी ना कभी ये जो बोझ है ना, आपको दबा दबा के आपको कब्र में ले जाएगा, या मौत आपको दबोच लेगी। मेरे अजीजों मैं बताना चाहता हूं, इस बोझ को हम पाप कहते हैं। पाप, सिन। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ इंसान, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। आप बेशक सफेद कपड़े भी क्यों ना पहन ले आप, और बड़ा अच्छा भी अपने आप को दिखा ले, फिर भी मेरे अजीजों आपका जो हृदय है ना, वो दुष्ट है, ढोंगी है,
इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकल के आती है। बाइबल बताती है कि हमारे हृदय के ऊपर जो हमारे पाप है ना, एक लोहे के पेन, पेन होता है ना, कलम, कलम, लोहे के कलम के साथ, और उसकी जो निब है ना, निब आगे का जो पॉइंट है, वो क्या है? हीरे का पॉइंट है। इट इज द पेन ऑफ आयरन एंड द पॉइंट ऑफ अ डायमंड। उससे हमारे पाप लिखे गए हैं। कहां लिखे गए हैं? हमारे हृदय की तख्तियों पे, ऑन द टैबलेट्स ऑफ आवर हार्ट लिखे हुए, खुदे हुए, उसको कोई मिटा नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी मुझे याद आ रहा है कि एक अफ्रीकन छोटा बच्चा था, वो एक गया और नदी में गया था, ऑरेंज नाम की एक नदी है वहां पे, और वहां पे वो देखा, एक प्रभु के सेवक थे वहां पे, एक होटल की खिड़की से उन्होंने देखा कि एक अफ्रीकन छोटा बच्चा, शायद 12-13 साल का होगा, वो खूब अपने आप को ना खूब रगड़ रहा है साबुन से, खूब रगड़ रहा है और डुबकियां मार रहा है उस नदी में, और उसका होटल उस नदी के पास था। वो भी बड़ा हैरान कि खूब पूरा उसने टिकिया ना घिस दी अपने ऊपर, इतनी झाग बनाई, पानी में टपकता, फिर अपने आप को चेक कर रहा, फिर घिस रहा, फिर साबुन लगाया। उस अफ्रीकन लड़के ने, काली चमड़ी थी उसकी, और वो जाता था पानी में, फिर निकल के वैसी का वैसी आ जाता। तो इस प्रभु के दास ने कहा, कुछ, ये अमेरिकन आदमी था, उसने कहा लगता कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उसने ये भी देखा कि कुछ अंग्रेज लोग वहां पे नहा रहे हैं, अंग्रेज लोग भी वहां पे स्विमिंग कर रहे हैं उस नदी में। तो ये नीचे गया और उस लड़के से उसने पूछा, उसने कहा बेटा क्या बात है, आपको मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़ी देर से आप नहा रहे हैं, और सारा का सारा साबुन देखो कितनी झाग बनी हुई सब जगह पानी में। कहते हैं सर मैं क्या बताऊं सर, ऐसा है कि वो देख रहे हैं सामने वो कितने गोरे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद वही साबुन मैं इस्तेमाल करूं और मैं इसी नदी में जाऊं तो मैं भी गोरा हो जाऊं। तो वो प्रभु के दास को हंसी आ गई। उसने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, जो परमेश्वर ने आपको जो रंग दिया है, वो रंग जैसे मुझे गोरा बनाया है आपको काला बनाया है, पर याद रखो बेटा परमेश्वर हर एक से वैसे ही प्यार करता है। आप पीले हो, नीले हो, गोरे हो, लाल हो, काले हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप भारतीय हो या आप अफ्रीकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकन हो, रूसी हो या कहीं चीनी हो, कोई भी क्यों ना हो आप, उसने कहा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। तो फिर उस शख्स ने एक बाइबल की आयत उसको याद आई, वो आयत, वो बाइबल की वर्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। कौन पूछ रहा है? परमेश्वर पूछ रहा है हमसे। ये परमेश्वर का कलाम, और मैं कहूं यिर्मयाह उसका 13वां अध्याय और उसकी 23वीं पद, यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 23। मैं कह रहा हूं गजब का क्वेश्चन है ये, हिला देगा आपको ये क्वेश्चन, हैरान हो जाएंगे आप कि परमेश्वर भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है हम जैसे लोगों के साथ। सुनिए बड़े गौर से प्लीज, अपने कान मेरी तरफ लगाएं, एंड इंक्लाइन योर हार्ट, और अपने हृदय को इसकी तरफ लगाएं। एक मिनट मैं पढ़ता हूं आपके सामने, यिर्मयाह 13वां अध्याय और 23वां पद। मैं बोल ही नहीं सकता इसको, कमाल की, शायद आप इसके बाद नहीं बोलेंगे इसको। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? हो, 1 सेकेंड। Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? क्या चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? मेरे अजीजों, खुदा मुझे साउथ अफ्रीका लेके गया था 2010 में। वहां पे मैं गया किसी दुकान में, मैंने देखा ये ज़ेब्रा की ना खूब खालें लगी हुई थी, वहां पे लोग खरीदते हैं वहां पे। तो मैंने कहा मैंने आज तक तो कभी छुआ नहीं उसको, तो मैंने उस चमड़े को अपने हाथ में उठाया, और मैंने कहा ऐसा होगा शायद उसके जो ऊपर जो बाल है ना, जैसे घोड़े के बाल होते हैं या हर एक चमड़े के ऊपर बाल होते हैं, मैंने कहा शायद उस तरह से अगर उसको साफ कर दिया जाए तो ये काले और सफेद जो डिजाइन है ना ज़ीब्रा के ऊपर, शायद वो साफ हो जाए। तो मैं हैरान हो गया। वहां मैंने, किसी ने बताया हमें कि नहीं भैया ये बालों का रंग नहीं है, ये उसका चमड़े का रंग है, ये उसी में से निकल के आता है, ये बालों को साफ करने से ये रंग हटेगा नहीं। वैसे ही चीता है, वैसे ही टाइगर है, उनकी जो लकीरें हैं, उनकी जो लाइन है, उनकी जो डिजाइन है, या उनके जो धब्बे स्पॉट्स हैं, उसको आप मिटा नहीं सकते, या उस तरह से साफ नहीं कर सकते आप, या किसी साबुन से निकाल नहीं सकते आप। वो परमानेंट है,
वो परमानेंट दाग है मेरे अजीजों, परमानेंट डिजाइन है उनके ऊपर, उसको कोई नहीं हटा सकता। और आपको तो पता ही है, जो काले हो, गोरे हो, पीले हो, जैसे भी क्यों ना कलर हो, जितना मर्जी रगड़ लो आप, अपने आप को गोरा बनाने की कोशिश कर लो, क्या गोरे बन जाएंगे आप? नहीं। सारे एडवर्टाइजिंग लोग इतने करोड़ों रुपया कमाते हैं कि फेयरनेस क्रीम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब बेकार है, सब बेकार है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, क्या हबशी अपने चमड़े को बदल सकता है और क्या चीता अपने धब्बों को बदल सकता है? नहीं, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। दोस्तों, नामुमकिन बात है ये, एब्सोल्युटली नामुमकिन। बिल्कुल वैसे ही जैसे वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कह रहा था, मैं सब कुछ उठा लेता हूं, बड़े बड़े कई 100 किलो उठा लेता हूं, मैं दुनिया का सबसे जोरावर और ताकतवर इंसान हूं मैं, वो यही कहता था वो। पर अजीजों, क्या आपने सोचा है, ये पापों का बोझ, पापों का भार क्या कोई उठा सकता है हमारे लिए? नहीं ना, है ना? नहीं। पर एक है मेरे अजीजों, एक है पूरे भूमंडल में, इन ऑल ऑफ द यूनिवर्स, देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन who can remove the spots of sin and who can remove the complexion of sin from our lives. एक है जो हमारे उस हृदय के ऊपर जो उस लोहे के पेन और जो हीरे के जो पॉइंट से जो लिखा गया हमारे पापों को, एक ही है जो मिटा सकता है, एक ही है जो हमें बरी कर सकता है, एक ही है who can blot out our transgressions as a cloud। एक ही है मेरे अजीजों, एक, सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही है। और वो कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर, और उसका नाम क्या है? उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, सेवियर, उद्धार करता। और मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द अनॉइंटेड वन। वो आया, Christ, the anointed one, Jesus, the savior of the world। वो आया, क्यों आया? To save us from our sins, हमें पापों से बचाने के लिए आया। और वो आया एक मिशन के लिए, इम्पॉसिबल मिशन। कैसा इम्पॉसिबल था? नामुमकिन क्या चीज थी ये? ना हबशी अपनी चमड़ा बदल सकता है, ना चीता अपने धब्बे। और मेरे अजीजों, एक पापी अपने पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, एक पापी अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकता, एक पापी नजात नहीं पा सकता। जितनी मर्जी डुबकियां लगा लें, जितनी मर्जी आप तीर्थ पे निकल जाए, जितनी मर्जी अपने शरीर को आप कष्ट दे दें, जितनी मर्जी आप मनन कर लें, जितनी मर्जी खराब कर लो आप, जितनी मर्जी गुड वर्क्स कर लो, अच्छे कार्य कर ले, आप कर्म कर लो, जो मर्जी कर लो, दुनिया के हर एक अच्छे धर्म की किताबें पढ़ लो आप, वो सब चीजें आपको बताएंगी, अच्छी बातें बताएंगी। हर एक धर्म आपको अच्छी बातें बताता है, पर खुदा का कलाम बताता है, जो चीजें मुझे नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं, और जो नहीं करनी चाहिए वही करता हूं, और जो करनी चाहिए वो नहीं करता मैं। बाइबल में लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है, जो पाप की ओर ज्यादा बजाय धार्मिकता की ओर है। मेरे अजीजों, सोचिए इसके बारे में। जो बुरे विचार, जो बुरी बातें, जो ईर्ष्या, घमंड, जलन, सब तरह की बुराइयां, झूठ, इसी हृदय से निकल के आ रही है। यही है वो ढोंगी चीज, यही है वो पापी हृदय। खुदा का कलाम सच्चा, और परमेश्वर ने जब दुनिया की ओर देखा, उसने कहा कोई धर्मी, नो वन इज गुड, कोई अच्छाई नहीं करता। हमारे अंदर पाप है मेरे अजीजों, हम पापी हैं। मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। रोमियो 3:23 में लिखा है, और रोमियो 6 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु, अनंत काल की मृत्यु, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी, उसको अनंत काल की मृत्यु कहते हैं। एक तो शारीरिक मृत्यु है, जब ये आत्मा और शरीर जुदा हो जाते हैं। शरीर को आप जला दो, दबा दो, जो मर्जी करना कर लो, दफना दो, पर आत्मा अमर है, याद रखिए।
आत्मा को कोई नहीं जला सकता, ना गोली मार सकता, ना दफना सकता है। और एक दिन खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, वो न्याय आएगा। आज वो आपके लिए उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, एक दिन वो न्याय बन के आने वाला है। मेरे अजीजों, न्याय करने आ रहा है। पर खुदा का लाख 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 शुक्र है कि कल्पना कीजिए ये आप है, कल्पना कीजिए ये आप है और ये प्रभु यीशु मसीह है। कल्पना कीजिए, और ये आपके पाप है। किसके ऊपर? आपके ऊपर। पर याद रखें, 2021 साल पहले खुदावन मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, इंसान बन के आया, 33.5 साल इस धरती पे रहा, बड़े बड़े आश्चर्य काम करे, पर सबसे बढ़कर उसने ये करा। ये जो आपके पाप है आपके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह पे डाले गए और प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों की सजा सलीब पर, वो मृत्यु, पाप की मजदूरी अपने ऊपर ले ली। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और अगर आज आप उस पर, जो कोई उस पर विश्वास लाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उस बोझ से आप आजाद हो सकते हैं, उस बोझ से आप आजाद हो सकते हैं। वो ही है जिसने आपके पापों का बोझ उठाया, सलीब उठाई, आपके गुनाहों का हर एक सजा उसने अपने ऊपर लिया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। वो आपको निजात देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए वो खुद सलीब पे चढ़ गया। उसने कभी पाप ना किया, ना जाना, ना उसमें कोई पाप था। गुनहगार हम, और सजा उसने अपने ऊपर ली। अगर आज आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। दोस्तों, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। मेरे अजीजों, उस अफ्रीकन बच्चे की तरह अपनी कोशिश छोड़ दीजिए। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। चीता अपने धब्बों को बदल नहीं सकता, आप अपने पापों को धो नहीं सकते। सिर्फ एक है, उसका लहू हमारे सब अधर्म, सब पापों से हमें शुद्ध करता है। अगर हम अंगीकार करें, उसके सामने आए और उसको मान लें, ग्रहण कर लें, विश्वास कर लें, तो वो हमें विश्वास योग्य है। He is faithful and just to forgive us। वो माफ कर देगा। वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कोई लौट के आ जाए, कोई लौट जाए मेरे पास। एक नजर तो मोड़ लो, मुड़ जाइए आज। क्यों इस गुनाह का बोझ लेके चल रहे हो आप? उसने कहा, ये मेहनत करने वालों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो खुदावंद आपको विश्राम देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है, पापों की क्षमा देना चाहता है, स्वर्ग में एक स्थान देना चाहता है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना चाहता है। ओ, इससे बढ़ के क्या हो सकता है मेरे अजीजों? वो आपका स्वर्गीय पिता बन जाएगा। मेरे अजीजों, ये बोझ, ये पापों का बोझ, आज मुक्त हो जाओ। उसने सब कुछ करा आपके लिए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। उसका प्यार अपरंपार है। मेरे अजीजों, अगर आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना आप दोहरा सकते हैं और ये ट्रांसफर हो जाएगा। आप आजाद हो जाएंगे, आप निजात पाएंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, ओ मेरे खुदावन, ओ मेरे यीशु मसीह, मेरे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो। मैं सचमुच अपनी ताकत में कुछ नहीं कर सकता, मैं गुनहगार हूं, पापी हूं। प्रभु जी, मुझ पापी को बचा लो, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, मेरे पापों से मुझे निजात दे दो, मुझे बचा लो प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे पापों की खातिर आप मारे गए, आपको दफनाया गया, आपने मेरे पापों का बोझ उठाया और मेरी सजा आपने ली। प्रभु जी, आप जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए, आप दोबारा आ रहे। प्रभु,
मुझ पापी को बचा लो प्रभु। मैं आज अपना दिल, अपना जीवन आपको सौंपता हूँ और आपको अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। दोस्तों, अब कहाँ है आपके पाप? प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिए। आप आजाद हो गए हो, आप आजाद हो गए, आप आजाद हो गए। मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।